कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, शांत मन, लंबी सांस भरते हुए ओम उच्चारण 3 बार। जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो अपने आप ही एक सांस लंबी हो जाती है। हाँ, वैसे हम सांस को रोक रहे हैं तो उतना लंबा सांस नहीं रोक पाने का जितना आप ओम के साथ रोक दोगे। दूसरा, ओम जो है आ उ मा 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है। आ में क्या होता है, नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ऊ में नाभि से कंठ तक का, और माँ में कंठ से लेकर के सिर तक का। तो आ उ मा ओम, ओम में जो है हमारा पूरा शरीर कवर हो जाता है। ओम उच्चारण कैसे करना है, आ उ मा अपने आप ही जब सहज होके करेंगे तो आ उ मा यानी ओम बनता है। किस शरीर में किस तरह की बीमारी है, अगर नीचे की बीमारी है तो आ को लंबा करना है। यहाँ से यहाँ तक की बीमारी है तो ऊ को लंबा करना है। यहाँ से यहाँ तक की बीमारी है तो माँ को लंबा करना है। और जो लोग स्वस्थ हैं वो देखेंगे कि कभी तो उनका अपने आप ही आ लंबा हो रहा है, कभी ऊ लंबा हो रहा है, कभी माँ लंबा हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो स्वस्थ हैं, उनको तो सहज भाव से करना है। और जागरूक होकर के देखेंगे कि आज क्या लंबा हो रहा है, आ लंबा हो रहा है या ऊ लंबा हो रहा है या माँ। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर से जानते हुए कि आ लंबा बन रहा है या ऊ लंबा बन रहा है या माँ लंबा बन रहा है। लंबी गहरी सांस। महसूस कीजिए शरीर में क्या प्रभाव पड़ा है। पूरा ध्यान अपने शरीर में। आंखें खोल लीजिए। आपका आ लंबा होता है ऊ या माँ? अभी तो हमारा हाँ आई हो रहा सबका लंबा होगा तो हाँ हाँ, आपका आ लंबा हुआ ऊ या माँ? मुझे तो ऊ तो बहुत कम का। देखो ये स्वाभाविक ही क्या बनता है, आ लंबा बन रहा है या ऊ लंबा बन रहा है या माँ, तो स्वाभाविक करना है, ठीक है। लेकिन यदि कोई विशेष बीमारी है और हमें विशेष बीमारी को ठीक करना, तब हमें उसे जानबूझ करके करेंगे कि है चीज़ ये सब अभ्यास के। हाँ, अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, जैसे कि आपको लंग्स से लेकर के गले तक की बीमारी है, तो आपको ऊ लंबा करना। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अवस्थाएं होती हैं बदलती भी रहती हैं, अपने आप ही आपका ऊ लंबा हो जाएगा। अपने आप ही आपका, जब आप गहरे ध्यान से उठेंगे और दिमाग बिल्कुल शांत है, और उस टाइम यदि आप ओम उच्चारण करेंगे तो माँ लंबा हो जाएगा। क्योंकि माँ में क्या होता है, ये हिस्सा वाइब्रेट होता है, केवल ये वाला हिस्सा। आप कैसे लंबा करेंगे? देखो आ कितना लंबा हुआ, ऊ छोटा सा, और माँ और भी छोटा हो गया। दोबारा से रिपीट करवा।
क्योंकि ये पार्ट वाइज होना चाहिए। पार्ट वाइज तो होगा अभ्यास से, लेकिन ओ और ऊ माँ ऐसे नहीं बोलता, बस ये मैं की ही साउंड है तो पूरा वाइब्रेट हो जाता है। आप जो है ना, मैं नहीं बोल सकता। आप बिल्कुल रिलैक्स हाथों को करके ना करके देखो कैसी वाइब्रेशन आएगी बॉडी में, पूरा ऐसे झंझनाता रहता है। माथे पर हाथ रख के देखो, अब बोलो हल्का, इतना टाइट मत पकड़ो, बस हल्का सा छुआ के रख, नहीं वाइब्रेशन पूरा वाइब्रेशन हो, वाइब्रेट हो जाता है। तो सोचो यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है या टेंशन है, परेशानी है कुछ, और या सिर से संबंधित शारीरिक समस्या है, तो वो अपने आप ही निकल जाएगी। जब ये इतना वाइब्रेट होगा ना, तो जो भी ब्लॉकेज बना हो वो निकल के साफ हो जाएगा। शारीरिक जो चैतसिक है वो एक लेवल तक ही साफ होता है, गहराई से काम करने के लिए अलग विद्याएं हैं। नहीं, वास्तव में शिव कुमार ने इसका अध्ययन कर रखा है। मेरे में 3 आवाज निकलती है। नहीं वो तो है ही, लेकिन ये आ शिव कुमार एक तो मुंह खोल के आ, करो जरा, कर नॉर्मल करना बिल्कुल एकदम, हाँ आराम से पैर बैठ जाओ, और सदगुरु ने भी इसे ही बताई है 3 वर्ड ही। उस पर मत जाओ किसी ने क्या बताया। हाँ एक तो मुंह खोल के आ, फिर मुंह बंद करके, फिर जीभ तालवे से लगा के। हाँ, तो आपका जो है, 3 दशा है। हाँ आपका जो है, आ से आप सीधा माँ में चले गए हैं, ठीक है ना। अच्छा ये आ बोलना है, ऊ बोलना। ऊ बीच में ऊ अपने आप वो आता है, अपने आप आता है। देखो इस हाँ। तरह से होना चाहिए। सुनो सुनो प्लीज़, इस तरह से होना चाहिए। एक तो यह है कि हमें यदि बीमारी है तो हमें ऐसे करना है, तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हाँ हमें इस तरह से करना है। लेकिन जब हमें अपनी शरीर की स्थिति का पता लगाना है कि हमारी शरीर की स्थिति क्या चल रही है, टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो हमें ये नहीं कि ऐसे करना है, बस करना है और उसे चेक करना है फिर आराम से। तो ये इन्होंने जो बात पकड़ी है सुकनचंद जी ने, हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, आऊ आउम का थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, आउम आउम में भी तो आ, ओम आपने इनको जल्दी से जोड़ दिया। आउम, आ उ मा, तीनों तो आगे। 3 वर्ड से बनता है ये। मैं इसको थोड़ा लंबा करके बोल रहा हूँ, आ उ मा, और आपने बहुत स्पीड से बोल दिया आउम। ओम, अब समझे ना। संधि विच्छेद में आप तो संधि बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक करके दूर ऐसे। होगी दोनों की, हाँ लेकिन जो है वो संधि करने से ओम है। हाँ संधि से तो ओम है, और संधि विच्छेद से ए ऊ हम है। पहले तो हो गया आ, हाँ ऐसी हुंडी ऊ, उ फिर अपन से मात्रा, मा, ये 3 वर्ड से बनकर बना है ओम। हाँ पीछ, हाँ जो पीछे पूंछ जोड़ी ना ऊ की, ये 3 वर्ड से है हाँ ओम जो शब्द है, इसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं। ये तो बहुत ऊंची चीज है हमारी। अब ऊंची क्या चीज़ है तो समझो ना। ओम शब्द जो आध्यात्म और विज्ञान। आध्यात्म का मतलब होता है अधि जमा आत्म। अधि मतलब झुकना, आत्म मतलब अपनी ओर। हम बाह्यमुखी होकर के बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं, हमें अपने आप को अपनी ओर झुकना है, अपने आप को देखना है।